हेलो स्टूडेंट्स। आइए वेक्टर्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है दैट इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसे बहुत सारे मेथड से समझने वाले हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स, ये एंट्रेंसेस के लिए भी, जेईई के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी हम करके देखते हैं। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये देखिए, ये गिवन कंडीशन है। यानी अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ए एक वेक्टर है, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली दूसरा वेक्टर ये है, ये भी यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो their sum is again a unit vector. Now, these three conditions are given to us. But what is the target? The target is to prove, to show that the magnitude of their difference of their magnitude नहीं, magnitude पहले हम उनका difference निकालेंगे और फिर उसका length निकालेंगे, यानी magnitude निकालेंगे, तो वो √3 होनी चाहिए। अभी तक आपने वेक्टर को पूरा कर लिया होगा। अगर पूरा कर लिया होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ज्यादा ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है और फिर मैं इसको थ्रू ग्राफ भी समझाने वाला हूं, फिर मैं इसको थ्रू ट्राइंगल मेथड भी समझाने वाला हूं। समझिएगा अच्छे से। अब हमारे को ये गिवन है, वी आर गिवन दैट, और हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो आपको मालूम है कि जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। और अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाने वाला हूं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाला हूं। ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप, दिस इज इक्वल टू 1। और आपको प्रॉपर्टी मालूम है दैट किसी भी वेक्टर को अपने से डॉट करने पर हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। तो ऑब्वियसली हम ए डॉट ए और बी डॉट बी के बदले इस तरह से लिख सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ये दोनों सेम हैं, तो हम इसको ट्वाइस करके लिख सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि सर ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसको 1 लिखिए। तो यस, हम इसे 1 लिख देते हैं। और ये देखिए, यहां पर ये और ये कट जाएगा और ए वेक्टर यानी ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू आएगी -1/2। अब आप चाहें तो यहां से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको कहूंगा कि हम एक स्मार्ट वर्क करेंगे। तो इसको मैं यहां पर, अगर मैं इसको 1 ले रहा हूं, हम इसको 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, और अब मैं इसको यहां 4th ले लेता हूं। अब देखिए क्या करना है। नाउ टेकिंग ये जो टारगेट है इसको लेते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इसके स्क्वायर को ओपन कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक वैसा। आप चाहें तो, क्योंकि एक बार प्रेजेंटेशन आप दे चुके हैं, आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ। ये देखिए, तो ये जगह 1 माइनस, अब यहां से यानी फ्रॉम फोर्थ से, व्हाट इज ए कैप डॉट बी कैप, दैट इज -1/2। तो आप यहां -1/2 रख लोगे और ये तो यूनिट वेक्टर है यानी 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, 1 + 1 + 1 3 हो रहा है। और अगर मैं अब जब रूट लूंगा तो वो पॉजिटिव रूट ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो देखिए आंसर आ चुका है, हेंस शो। तो आइए अब दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं और कमेंट जरूर करते रहा करो। जो भी लेक्चर, इतने सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर, इतनी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हैं,
जो आपकी परसेंटेज और कॉन्फिडेंस को पक्का बढ़ा के रहेंगी। तो आप इस चैनल पे कमेंट करते रहा करें, इसको शेयर करते रहा करें, क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, ताकि वो क्लासेस में इसको डिस्कस करें। आइए हम सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख दिया है और ध्यान से देखें, जब हम, क्योंकि हम थ्रू ट्राइंगल करने वाले हैं, थ्रू वेक्टर्स करने वाले हैं, यहां पर ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहां एक यूनिट वेक्टर ले लिया और यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले लिया, और ये देखिए इनका सम जो है, अगर ये ए कैप है, ये बी कैप है, तो यहां ये जो वेक्टर आ रहा है द सम ऑफ, सिंपली ट्राइंगल लॉ लगकर आप ध्यान से देखो, अगर तो मैं इसे ओ और ए और बी ले लूं तो ओ ए प्लस ए बी इज सिंपली ओ बी। तो एक ट्राइंगल लॉ लगाते हुए हमने यहां पर ये क्रिएट कर लिया एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अब यहां पर एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उस स्मार्ट वर्क को ध्यान से समझिएगा और ये आप कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये आप कर पाओगे। जितना ए बी वेक्टर है ठीक उसका नेगेटिव वेक्टर मैंने ले लिया है। यहां पर एक वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर जहां टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए गए हैं, उसको जरूर देखिएगा, और उसमें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में भी बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसके ठीक नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस बी ले लिया है, हालांकि इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 आप जानते हैं। अब अगर मैं इसे सी लेता हूं और वापस से ट्राइंगल लॉ लगाता हूं, तो ध्यान से देखिए, अब अगर ओ ए प्लस ए सी की बात करूं तो आप एकदम से आंसर करोगे ओ सी, और यही हमें चाहिए, यही हमारा टारगेट है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ओ सी पर पहुंचता हूं तो ये ओ सी एक्चुअली में ए कैप माइनस बी कैप है, ये हमारा टारगेट है। इसका मैग्नीट्यूड, अभी ये वेक्टर है लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब बच्चों पूरी तरह से पहले वाले ट्राइंगल को फोकस करो, यानी ट्राइंगल ओ ए और बी को। क्या ये तुम्हें इक्विलैटरल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? यस सर, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। आप देख रहे हो, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्राइंगल ओ ए सी पर या ओ सी ए पर, और आप कहोगे सर द लेंथ ओ ए इज इक्वल टू द लेंथ ए सी, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि उसी सपोर्ट पर लिया गया वेक्टर था ये, तो इसका मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल 180 डिग्रीज है और ये 60 डिग्रीज है, तो ये डेफिनेटली कितना होने वाला है 120 डिग्रीज। और ये इक्वल एंगल होने वाले हैं दोनों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो दे विल हैव इक्वल एंगल्स। तो ये जो दोनों एंगल हैं वो 30 डिग्री के होंगे। अब 30 डिग्री के आते ही हमने इस पूरे ट्राइंगल का ऑपरेशन कर दिया है। देखो बच्चों, एंट्रेंसेस के लिए बहुत काम आने वाला है ये, चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, अगर आपके पास मैथ्स है तो ये क्वेश्चन एंट्रेंसेस में पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल BOC को हम राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं, इज राइट एंगल ट्राइंगल एट वर्टेक्स O। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री बन चुका है। अब अगर ये 90 डिग्री बन चुका है तो ये पाइथागोरस को ओबे करेगा, यानी मैं सीधा सीधा अगर लेंथ की बात करता हूं, मान लो ऐसा ले लेता हूं, चलो इस तरह से ले लेता हूं, ये तो मैंने वेक्टर लिखा है ना अभी, मान लो मैं सीधी सीधी लेंथ की बात करता हूं। आपको मालूम है ना, जब वेक्टर का साइन नहीं है, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम लेंथ को स्क्वायर कर रहे हैं। सो व्हाट इज BC? BC इज BA प्लस AC, यानी 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट है। और यहां OB ऑलरेडी कितना है 1 यूनिट, बिकॉज द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। देखिए, सो अब अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं, और ये तो हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, ध्यान से देखिए, ये तो हमारा टारगेट है। तो ये BC जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहां 1 का स्क्वायर हो गया, एंड वी आर नाउ हेडिंग फॉर द टारगेट। जस्ट सी, दिस इज 4 इक्वल्स 1 प्लस, और आपको मालूम है जो
न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे आती है, और जो टारगेट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ता है। ध्यान से देखिए, और टेकिंग द पॉजिटिव रूट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रूट आएगा, लेंथ है, तो हमारे पास आंसर आ गया है, एंड दिस इज √3। और बच्चों ये देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे कोई भी एंगल पूछा जाएगा ट्राइंगल का, तो आप बता सकते हो। और वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, ऐसा एक छोटा सा वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट करा हुआ है, उसको देखकर आंसर करिएगा। बट फिलहाल हमने ट्राइंगल के हर एक एंगल को बता दिया गया है। तो ये देखिए, ये दो जो मेथड्स हैं उससे आप बहुत आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। और अब मैं लेकर चल रहा हूं आपको तीसरे मेथड की तरफ। मैंने फिर से क्वेश्चन लिख दिया है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। अब देखिए क्या करेंगे, हम फिर से इसको वेक्टर्स के थ्रू ले जा रहे हैं। आप कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इनका सम है। तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। अब ठीक वैसे ही हमने पहले की तरह इसको नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ले लिया है, सी ले लिया है, और ओ और सी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे सर ये तो सेम मेथड लग रहा है, बट हमेशा पेशेंस रखिए। देखिए थर्ड मेथड मैं बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझना। अब आपने बचपन से सीखा है, पढ़ा है, दैट इफ द midpoint of the side of triangle is equidistant from all the vertices, then that triangle is right angled। तो आप देख रहे हो, AB की जो लेंथ है वही AC की लेंथ है, और वही OA की लेंथ है। दिस implies point A is midpoint of BC as well as equidistant from the vertices. Therefore, triangle BOC is राइट एंगल्ड एट O। ध्यान से देखो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और हमें इससे पहले वाले मेथड से मालूम है कि ट्राइंगल OAB इज इक्विलैटरल, तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, बट हम सिर्फ इस एंगल को मार्क कर रहे हैं 60 डिग्री। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये डेफिनेटली 30 डिग्री होगा। तो अब देखिए, अब जब आपके पास ट्राइंगल आ चुका है, और OC क्या है, A वेक्टर यानी A कैप माइनस B कैप, और आप कुछ भी यूज करते हुए, मान लो इसको लेता हूं मैं और tan 30 डिग्री ले लेता हूं, तो tan 30 सामने जो है यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस। बेस क्या है, OC, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए, अगर मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप माइनस B कैप इज, ये तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय tan 30, और tan 30 की वैल्यू है 1/√3, यानी 1 अपॉन B ओवर C इज AC बाय B। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है √3। तो ये एक तीसरा मेथड है इस क्वेश्चन को प्रूव करने का। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, और क्या आप कुछ नए मेथड भी इसमें जनरेट कर पाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।